डियर फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा ये ख़ाली टब है कूलर का। और इसकी जो है मिट्टी मैं रिमूव करूँगी आज, गुड़ाई वगैरह करूँगी और इसको किसी प्लांट को ग्रो करने के लायक बनाऊँगी। तो हम अपने पॉट की किस तरह से गुड़ाई सफाई करें, किस तरह से उसको नई प्लांटिंग के लिए तैयार करें, आज का बस हमारा यही एक छोटा सा टॉपिक है। और भी मेरे बहुत सारे पॉट्स हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं। और मैंने अपनी एक फ्रेंड टेस्टी वेव्स से ये बात आज की थी कि अपने पॉट की मिट्टी को चेंज कर लिया करें। उनका तो खैर उनके पॉट में प्लांट कोई लगा हुआ है, बट वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है और पहले वो बहुत फ्लावरिंग करता था, तो वो इस चीज़ के लिए परेशान थी। तो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज इसी टॉपिक को शेयर कर लेती हूँ। वैसे भी मुझे इस वाले पॉट को खाली करके और इसकी मिट्टी को रिन्यू करना था, तो यही आज का मेरा टॉपिक है। वेलकम बैक टू योर चैनल खूबसूरत नेचर। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि आप देख सकते हैं उधर कितनी सारी वीड्स, छोटी छोटी घास फूस ग्रो हो रही है और इसके अंदर कुछ काम के भी पौधे हो सकते हैं। बट अगर आपको नया कुछ लगाना है तो इसके लिए मिट्टी को अपने फिर से रिमूव करके रिन्यू करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम रोज़ रोज़ बाहर से मिट्टी ला नहीं सकते हैं, है ना। जो हमारी गार्डन सॉइल होती है उसी को हमको नया करना पड़ता है, फर्टाइल बनाना पड़ता है। जैसे खेत होता है, खेत में किसान क्या होता है, हल चलाते हैं, खाद डालते हैं, उस खेत की मिट्टी बदलती तो नहीं है ना, बट हाँ ज़मीन बहुत ज़रख़ीज़ होती है। ज़मीन में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट्स की ज़रूरत को पूरा करते हैं। लेकिन फिर भी उसको भी गुड़ाई होती है और उसके अंदर जो है फर्टिलाइज़र वगैरह मिलाई जाती है। मिट्टी को बदलने का मतलब ये नहीं है कि आप उस मिट्टी को निकाल के फेंक दें और कहीं से दूसरी मिट्टी लाएं, बल्कि इसी मिट्टी को बदल देंगे हम। मतलब कि इसी मिट्टी के अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह मिक्स करके हम इसको फिर से ग्रोथ के काबिल बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मेरी ये छोटे छोटे से ये सदाबहार के पौधे हैं। तो इस तरह के पौधे हैं, तो ये इनको मुझे निकाल के फेंकने का मन नहीं करता है, बल्कि मैं इनको निकाल के किसी अलग पॉट में लगा लूँगी। तो इस तरह से हमारा एक नया पॉट तैयार हो जाएगा। सदाबहार के पौधे बड़ी आसानी के साथ ग्रो होते रहते हैं, इसके बीज झड़ते रहते हैं और नए पौधे तैयार होते रहते हैं बहुत आसानी के साथ। तो जब हमारे गार्डन में एक बार सदाबहार आ जाता है तो ये फिर ग्रो होता ही रहता है। तो हम इसको क्यों फेंकें निकाल के, बल्कि किसी अलग पॉट में लगा लेंगे। अब बस जैसे ये है भूमि आंवला, ये बहुत ज़्यादा ग्रो होता रहता है, बट मैं फिर भी इसको रखना चाहती हूँ। तो इधर ये कॉर्नर जो है इसको छोड़ दूँगी और इधर ये देखिए, ये है मैक्सिकन पिटोनिया, इसको भी मैं निकाल के कहीं लगा लूँगी। तो उधर की मिट्टी पूरी जो है वो हम चेंज इस मीनिंग में करेंगे कि इसकी गुड़ाई करेंगे, निकालेंगे इस मिट्टी को और फिर उसके अंदर जो नीचे और मिट्टी होगी उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिक्स कर देंगे, खाद मिक्स करेंगे। तो जिससे कि इसमें जो भी पौधा हम ग्रो करेंगे वो बहुत अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ होगी और बहुत अच्छा मतलब रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आपके पास फ्लावरिंग प्लांट वगैरह है अगर किसी पॉट में और उसमें फ्लावरिंग पहले बहुत हुई, फिर उसके बाद उसने फ्लावरिंग करना बंद कर दिया पौधे ने, तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, रीज़न्स होते हैं। एक तो ये देखिए कि पहले अगर वो धूप में ग्रो होने वाला है, धूप में मतलब फ्लावरिंग करता है, तो कहीं आपने उस पॉट की जगह तो नहीं चेंज कर दी है, ठीक है, ये देख लेना है। और अगर आपने जगह चेंज नहीं की है तो आपको देखना है कि मतलब उसके अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह की कमी हो गई होगी, आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग करने से ये होता है कि जो नीचे की बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं उनको कट करके हटा दिया जाता है। तो जब नई रूट्स बनती हैं ना, तो उससे भी फ्लावरिंग होती है बहुत अच्छी।
और एक वजह ये भी होती है कि हम क्या करते हैं, जो फ्लावरिंग पार्ट होता है यानी कि जहाँ पे जिस ब्रांच पे फ्लावर आ जाते हैं उस पर फिर दोबारा फ्लावर्स नहीं खिलते हैं, तो ऊपर से उनको प्रून करते रहना पड़ता है ना फ्रेंड्स। प्रून करना मतलब उस ब्रांच की कटिंग कर दी जाती है, सूखे हुए फूलों को हटा दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो है ये हो गई 2-3 वजूहत, एक तो मिट्टी और दूसरे जो है उसकी रूट्स को काट के निकालना, रिपोर्टिंग करना साल में एक बार पौधे की। मैं तो नहीं कर पाती हूँ रिपोर्टिंग, बट जब इस तरह से जो प्लांट होता है उसके आसपास की चारों तरफ, जैसे ये प्लांट है मेरा, इसकी चारों तरफ की हम मिट्टी अगर निकाल दें थोड़ी दूर से, जहाँ से कि रूट्स के डैमेज होने का ख़तरा ना हो। जैसे ये है मेरा प्लांट, यहाँ से ऐसे रूट अंदर की जो मेन रूट है बड़ी वाली वो नहीं डैमेज होनी चाहिए, और जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं उनको निकाल के हटा देना चाहिए। तो जब मिट्टी की गुड़ाई होती है ना फ्रेंड्स, तो उससे ऑक्सीजन अंदर तक पहुंचती है। ये तो मैं बहुत गहरी गुड़ाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे मिट्टी को चेंज करना है। तो जब हल्की हल्की जब गुड़ाई करते हैं ऐसे आसपास की पौधे के, तो फ्रेंड्स उससे पुरानी जो रूट्स होती हैं वो निकल जाती हैं और नई रूट्स को डेवलप होने का मौका मिलता है। ताज़ा रूट्स जब निकलती हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। और मिट्टी की गुड़ाई करने से ये भी होता है फ्रेंड्स कि अंदर तक ऑक्सीजन पहुंचती है, उससे भी रूट डेवलपमेंट अच्छा होता है, मज़बूत होती हैं जड़ें। और फिर जो हम मतलब जो ठोस मिट्टी होती है उसके अंदर जब हम कोई फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो हमारे मेन प्लांट तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से प्लांट की या तो ग्रोथ रुक जाती है या फिर उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती है ना। और जब ऊपर से प्रून किया जाता है तो वो जो जिस ब्रांच पे फ्लावर आते हैं फ्रेंड्स, उस पे दोबारा फ्लावर्स नहीं आते हैं। सूखे हुए फ्लावर्स को हटा के पुरानी ब्रांचेस को हटा दें, मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं, और जब नई मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं तो उससे पौधा घना भी होता है, उस पर फ्लावर्स भी बहुत आते हैं, फ्लावरिंग ढेर सारी होती है उससे। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, मैं तो इतना केयर नहीं कर पाती हूँ अपने प्लांट्स की, लेकिन फिर भी जैसे ये सदाबहार का पौधा है ना, इस पर एक बार फ्लावर खिल गया दोबारा नहीं खिलेगा, उसको थोड़ा सा प्रून कर दें। तो अब यहाँ पे देखिए साइड में भी एक बड आ रही है, इस पर तो बेशुमार फूल खिलते हैं। तो जब एक ब्रांच पे से सारी बर्ड्स ख़त्म हो जाएं तो उसको हल्का सा प्रून कर दीजिए, मल्टीपल ब्रांच निकलेगी, उसमें फ्लावर आएंगे। और फर्टिलाइज़र तो बहुत अहम रोल प्ले करती है। फर्टिलाइज़र्स के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना के शेयर करूँगी कि किस तरह की फर्टिलाइज़र को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है अपने प्लांट्स पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, घर में ही पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से, जो कि आपके किचन गार्डन, जो कि आपके गार्डन से भी निकलता है और जो कि आपके वो वेस्ट मटेरियल्स आपके किचन से भी निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई बात कि हमारे प्लांट्स पे फ्लावरिंग क्यों नहीं होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से उलट पलट कर लिया है। इसको अब मैं अभी यहीं पे रहने दूँगी ताकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हवा लग जाए। फिर इसके अंदर से सारी जो वेस्ट मटेरियल है, रूट्स वगैरह हैं, उसको निकाल के हटा के फिर इसको और अच्छी तरह से हवा लगेगी। इस मिट्टी को हम अलग रख लेंगे। फिर ये जो पॉट है इसके अंदर हम बहुत अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र मिलाएंगे। फर्टिलाइज़र मिलाने के बाद इसके अंदर हम किसी चीज़ का सीड ग्रो करेंगे। वो सीड क्या होता है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो बस ये थी आज की मेरी वीडियो। इतना काम आज मैंने कर लिया है और बाकी का काम जब कल करूँगी तो फिर आपसे शेयर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की वीडियो कल बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से धूप वगैरह लग गई है। वो बार बार बारिश होने से ही फिर से गीली हो जाती है मिट्टी। तो इसमें से मैंने मिट्टी काफ़ी खाली भी कर ली है। अब इस खाली एरिया में हम अपना वर्मी कंपोस्ट
या जो किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट का जो हम कंपोस्ट बनाते हैं वही वर्मी कंपोस्ट भी होता है, उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इधर ये भूमि आंवला के प्लांट्स मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे तो इनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। बाद में किसी पॉट में अगर ट्रांसफ़र करूँगी तो फिर यहाँ पे भी मैं सीड्स ग्रो कर लूँगी। अब हम चलते हैं अपना कंपोस्ट लेके आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये कंपोस्ट बिन है, पानी वानी इसमें चला गया, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है। और ये पुरानी टूटी हुई बास्केट है, इसी में मैं अपना कंपोस्ट तैयार करती हूँ। इसके अंदर किचन और गार्डन वेस्ट से तैयार किया हुआ ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपोस्ट होता है फ्रेंड्स, और इससे जो है बहुत अच्छी ग्रोथ होती है हमारे प्लांट्स में। अब हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे थोड़ा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतनी कंपोस्ट निकाल ली है, और जो हमने जगह खाली की थी यानी कि मिट्टी जो निकाली है उसी जगह पे हम इसको ऐड कर देंगे। कंपोस्ट में फ्रेंड्स सभी तरह के वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिनकी कि हमारे प्लांट्स को ज़रूरत होती है। इसके अंदर ये सब प्लांट्स की कटिंग वटिंग का है ये, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर ये रह भी जाए इसमें। तो इस तरह से हम इसको पूरे में स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे। अब हम इसमें जो भी चीज़ ग्रो करेंगे वो बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ होगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी पूरी पुरानी मिट्टी में से सारी ताकत निकल चुकी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकल चुके होते हैं। अब हम इसमें बीच बीच में जो भी सीड ग्रो करेंगे उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करते रहेंगे बीच कुछ दिन के बाद, बट तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। मैंने फ्रेंड्स ये बहुत दिन से ये रखे हुए थे करेले के सीड्स, अब पता नहीं इसमें से कितने ग्रो होंगे कितने नहीं। मैंने तो वीडियो बनाने के चक्कर में इसको लेट कर दिया ग्रो करने के में, वरना जो करेला बहुत इजीली ग्रो होता है। तो हम इसी को आज ग्रो करेंगे, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो बहुत सारे मैं सीड्स इसमें लगा दूंगी, फिर और दूसरे पॉट्स में भी लगाऊंगी। ये इस तरह से ऐसे हल्का हल्का सा इकट्ठा करके और उसमें हम इसको लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि मिट्टी इतनी पोरस है कि बिल्कुल, अब ये तो वर्मी कंपोस्ट है और लेकिन ये बहुत ज़्यादा पोरस हो जाता है इससे हमारी ज़मीन मिट्टी, तो इसमें जो है सीड्स को जर्मिनेट होने में बहुत आसानी होती है। चूँकि ये मुझे ख़तरा है कि कहीं सीड्स हमारे ख़राब ना हो गए हों, इसलिए मैं काफ़ी करीब लगा रही हूँ, क्योंकि कुछ जर्मिनेट होंगे कुछ नहीं होंगे। तो सीड्स को भी लगाने का देखिए तरीक़ा होता है फ्रेंड्स। इसको जो है ना, ये जो ऊपर है ये ऊपर रखना चाहिए और ये वाला हिस्सा नीचे। वैसे तो निकल ही आता है पौधा, अगर उल्टा सीधा भी हो जाए सीड तो कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र होके लगा दीजिए जिस तरह से भी, बट इससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है ना। देखिए इधर से यहाँ से जो है इसकी आइज़ आ रही थी, ये तो ख़राब हो गया है, शायद ना हो सके, लेकिन फिर भी मैं लगा दे रही हूँ। इस तरह से करके हम इन सीड्स को इसमें लगा देंगे। और सब्ज़ी में करेला जो है बहुत ही ज़्यादा इजीली ग्रो होता है, बिगनर्स फ्रेंडली होता है, तो इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इसलिए आप जो है करेला ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में, देखिए क्या होता है इसका रिज़ल्ट। ये सारे सीड्स मैं ग्रो कर लूँगी, लगा दूँगी इसमें। मैंने सीड्स लगा दिए हैं फ्रेंड्स, और थोड़ी सी हम ऊपर से इसके अंदर हल्दी भी छिड़क देंगे। वैसे तो करेले में फंगस नहीं लगती है, लेकिन फिर भी अगर मतलब कोई ख़तरा नहीं रहेगा तो इस तरह से हम हल्के हाथों से ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे हल्दी पाउडर को। फिर वो पानी से खुद ब खुद अंदर चली जाएगी हल्दी, तो इससे इंसेक्ट्स वगैरह का अटैक नहीं होता है।
और आप चाहें तो इसको मिट्टी में मिक्स भी कर सकते हैं, और चाहे तो ऊपर से अगर डाल दें तो भी वो अंदर धीरे धीरे खुद ब खुद चला जाता है हल्दी पाउडर। तो बस ये थी आज की हमारी वीडियो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।